नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंत्रिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके घर में किसी प्री मेच्योर बेबी का बर्थ हुआ है, यानी कि समय से पहले अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया है, तो उस वक्त आपको बच्चे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि बच्चे को बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हो सकती हैं, या इसके अलावा बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए उस टाइम पर आपको बच्चे का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना जरूरी होता है। आप भी और आपके घर में बाकी जितने भी लोग हैं, उन सभी को ये जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। आपके घर में कोई भी बाहर से आ रहा है या आप अपने बच्चे को खुद भी गोद में ले रही हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्री मेच्योर बेबी होता है वो वैसे ही बहुत ज्यादा वीक होता है एंड उसको बहुत जल्दी कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए साफ सफाई का खास ख्याल रखें। इसके अलावा बच्चे को वही लोग गोद में लें जो कि बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो आप किसी छोटे बच्चे को इस तरीके से गोद में मत दें जिससे कि बच्चा गिर जाए या उसको फिर किसी तरीके का चोट वगैरह लग जाए। तो इस कंडीशन में आपको बने प्री मेच्योर जो बेबी है उसको, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनसे दूर ही रखना चाहिए। एंड अगर आप उनको गोद में दे भी रहे हैं तो पहले उन बच्चों को अच्छे से बैठा दें, तब बच्चे को गोद में दें। कहने का मतलब ये है कि आपको बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप बच्चे को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, आपको बच्चे को गोद में लेके अच्छे से खिलाना नहीं आता है, तो आप बिल्कुल भी बच्चे को गोद में ना लें। इसके अलावा जो सेकंड चीज है वो ये है कि आप बच्चे को जहां भी सुलाते हैं, मतलब जहां भी रखते हैं बच्चे को, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। मतलब ये बहुत ज्यादा, अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा रूम को गर्म ही रखें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर गर्मी का सीजन है तो आप रूम को बहुत ज्यादा ठंडा भी मत रखिए। जैसे ये नहीं है कि एसी वगैरह चला रहे हैं या फिर कूलर चला रहे हैं, बच्चे को कूलर के सामने डायरेक्टली लिटा रहे हैं, तो ये चीजें बिल्कुल भी मत करें गलती। बच्चे को सर्दी बहुत जल्दी लग सकती है, क्योंकि बच्चा जब प्री मेच्योर होता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है। तो इसलिए उस टाइम पर बच्चे को सर्दी, जुकाम, निमोनिया, बुखार, मतलब ये बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चे को हो सकती हैं उस टाइम पर। इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और बच्चे को बिल्कुल भी ठंड ना लगने दें। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है, आपको बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा प्री मेच्योर है तो उस टाइम पर बच्चे को ढक के ही रखें। बहुत ज्यादा बाहर का हवा वगैरह बच्चे को नहीं लगना चाहिए। और आपको बाहर लेके बच्चे को निकलना भी नहीं है, कि ये नहीं है कि आप बाहर लेके बच्चे को टहलाने के लिए निकल रहे हैं। या जितना हो सके आप बच्चे को उसकी माँ के साथ उसके घर में, या फिर क्योंकि हम लोग यहाँ ये माना भी जाता है कि 40 दिन तक बच्चे और उसकी माँ को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बच्चे को जो है उसकी माँ के पास ही रहने दें और एक ही रूम में रखें तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा ये बच्चे की माँ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हर थोड़ी देर के बाद, 1.5 से 2 घंटे के बाद बच्चे को फीड कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हर 2 घंटे पे बच्चे को फीड ज़रूर कराएं। लेकिन अगर आपका बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप हर 1.5 घंटे पे बच्चे को एक बार दूध जरूर पिला दीजिए, क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है और वो अच्छे से दूध नहीं पी पाता है एक बार में, इसलिए बच्चा भूखा रहता है। कई बार तो बच्चे ऐसे जो प्री मेच्योर होते हैं वो लगातार सोते रहते हैं, मतलब घंटों तक वो सोते रहते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत देर तक सो भी रहा है तो उसको जगा करके और उसके बाद फीड करा दीजिए बच्चे को, नहीं तो वो भूखा ही सोता रहेगा। क्योंकि कुछ मदर्स ये गलतियां करती हैं कि वो सोचती है जब बच्चा जागेगा, जब बच्चा रोएगा तब हम उसको फीड कराएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बच्चा सो भी रहा है, क्योंकि वो प्री मेच्योर है, तो हो सकता है कि वो लगातार 6 घंटे तक भी बिल्कुल सोता ही रहे। इसलिए आपको बच्चे को उठा करके और फीड कराना बहुत जरूरी है। आप हर 1.5 से 2 घंटे पे बच्चे को फीड जरूर कराइए। इसके अलावा आपको अपने बच्चे को अपने पास ही रखना बहुत जरूरी है। हर मदर को चाहिए कि अगर उसका बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी हुआ है तो उस टाइम पर बच्चे जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, आप बच्चे को अपनी बॉडी से लगा करके ही रखें। क्योंकि एक रिसर्च में ये चीज सामने आई है कि अगर बच्चा जो होता है प्री मेच्योर पैदा हुआ है और वो अपनी माँ के साथ उसकी बॉडी से मतलब लग के, अगर सट के अगर रहता है ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है और वो बहुत अच्छी होती है। तो अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अपने सीने से लगा करके रखें, अपने पास सुलाएं, अपने पास लिटा लें, अपने गोद में लेके रखें। क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि बच्चा जो है वो बहुत छोटा है और चौंक सकता है, डर सकता है। बच्चे को अभी भी ये एहसास नहीं होता है कि वो पेट से बाहर है। बच्चे को अभी भी ये चीज का एहसास रहता है कि वो पेट की, माँ के पेट के अंदर ही है, और जिस तरीके से बच्चा पेट के अंदर होता है उसी तरीके से कभी कभी रिएक्ट भी करता है कि वो इस तरीके से हाथ पैर मोड़ करके इस तरीके से ऐसे सो जाता है। तो आप खुद देखेंगे कि वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है बच्चा, कि उसको लग रहा है कि वो जैसे अपनी मम्मी के पेट में ही है। और कभी कभी बच्चा अचानक से बहुत डर जाता है, किसी सपना देख लेता है या कुछ ऐसा होता है तो वो एकदम से चौंक जाता है। इसलिए भी कहा जाता है कि बच्चा जो है वो माँ के पास जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके माँ की बॉडी से उसको लगा करके ही माँ को रखना चाहिए। इससे बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बच्चा डरेगा भी नहीं। इसके अलावा एक चीज ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उस टाइम पर आप अपने बच्चे को बॉटल से फीड बिल्कुल मत कराइए। जितना हो सके आप अपना ब्रेस्ट फीड ही कराइए।
बच्चे के लिए माँ का दूध जो होता है वो बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। हाँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि मदर दूध नहीं पिला सकती हैं तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा। लेकिन आप जब फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बिल्कुल भी गंदगी बच्चे के पेट में नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गंदगी बच्चे के पेट में जाती है तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आप हर थोड़े थोड़े दिन के बाद में जाकर के डॉक्टर से बच्चे के बारे में बात करें और बच्चे का जो वेट है, बच्चे की जो हाइट है एंड इसके अलावा जो बच्चे के हेड का जो सर का जो वजन होता है उसको भी ज़रूर नपवाएं, जिससे आप अपने बच्चे के ग्रोथ के बारे में अच्छे से जानकारी पा सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ जो है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पा रहा है या फिर वो नहीं हो पा रहा है, या इसके अलावा बच्चे को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए अगर आपका प्री मेच्योर बेबी है तो आपको डॉक्टर के पास अक्सर विजिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर पर कोई भी इलाज मत करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें, आप बच्चे को सीधे लेके डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।